कृष्ण और क्राइस्ट को मानकर कृष्ण और क्राइस्ट बनने की तो कोई घटना नहीं घटाई, लेकिन एक दूसरे की हत्या करने में बहुत कुशलता दिखाई। यह हत्या बहुत तरह की, कुछ लोग तलवारें लेकर खून पड़ते हैं, कुछ लोग केवल विचारों की तलवारें चलाते रहते हैं, सिद्धांतों का, जैन मुसलमान का, मुसलमान हिंदू का, हिंदू ईसाई का, ईसाई बौद्ध का, सिद्धांतों का खंडन करते रहते हैं। अगर बहुत जोश आ जाए और सिद्धांतों से लड़ाई झगड़ा ठीक से न हो सके तो फिर तलवारें भी खिंच जाती हैं। आदमी बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट के होने की वजह से ज्यादा आनंदित होना चाहिए था, लेकिन इनके होने की वजह से बड़ा उपद्रव हुआ है। बर्टन रसल ने कहीं लिखा है कि क्या हर्जा था परमात्मा को कि अगर जीसस को न बेचता तो कम से कम ईसाई तो न होते। ईसाइयों ने मध्य युग में सारे यूरोप में लाशें बिछा दी। अगर जीसस के लिए बर्टन रसल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को यह प्रार्थना सोचनी पड़े कि परमात्मा को क्या हर्जा था कि जीसस को न भेजता, इसे एक आदमी के न भेजने से पृथ्वी ज्यादा शांत हो सकती थी, कम से कम लड़ने वाला ईसाई तो न होता। तो सोचने जैसा है, जीसस के आने से पृथ्वी बुरी नहीं हुई, जीसस के आने से तो पृथ्वी में सुगंध बढ़ती, जीसस के आने से तो पृथ्वी में गीत फैलता, जीसस के आने से तो पृथ्वी धन्य भाग होती, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि जीसस आए नहीं कि पीछे क्रिश्चियन आ गए। जीसस जो बनाते हैं क्रिश्चियन मिटा देता है। जीसस कहते हैं प्रेम करो पड़ोसी को अपने जैसा, क्रिश्चियन पड़ोसी के लिए तलवार पर धार रखता है। मोहम्मद कहते हैं कि एक ही परमात्मा है और सभी बेटे उसके, लेकिन मुसलमान उसी के बेटों को काटने निकल पड़ता है। सभी कुछ परमात्मा है, ये वेदांत का ख्याल एकदम तिरोहित हो जाता है, बड़े से बड़े ज्ञानी को हो जाता है। मुसलमान के साथ बैठते वक्त सड़क के बैठ जाता है बड़े से बड़ा ज्ञानी, जो कि कहता था ब्रह्म सब में विराजमान है। अचानक पता चलता है कि ब्रह्म मुसलमान में विराजमान होने से डरते। जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, इन सब के होने से जगत सौभाग्यशाली था, लेकिन इनके पीछे एक बाढ़ आती है उपद्रवियों की, जो संगठन खड़े करते हैं, जो संगठनों को लड़ाते हैं, अनुयायियों के दल खड़े होते हैं और धर्म राजनीति बन जाता है। जैसे ही धर्म अनुयायियों के हाथ में पड़ता है, संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, वैसे ही राजनीति बन जाता है। धर्म संगठन नहीं है, धर्म साधना है, अनुयायी संगठन बनाते हैं। फिर साधना एक तरफ, संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है और संगठन के जो बाहर हैं वो दुश्मन हो जाते हैं, संगठन के भीतर हैं वो अपने, संगठन के जो बाहर हैं वो पराए, और इसलिए हर धर्म आदमी को खंडों में काटता चला जाता है। आज पृथ्वी पर कोई 300 धर्म है, आदमी 300 खंडों में कटा हुआ है। धर्म तो जोड़ना चाहिए, धर्म तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन कौन तोड़ता है? महावीर तोड़ते हैं, मोहम्मद तोड़ते हैं। दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो महावीर ही तोड़ने वाले हैं और या फिर जैन तोड़ने वाला है, या तो मोहम्मद ही तोड़ते हैं या फिर मुसलमान तोड़ता है, या तो जीसस ही उपद्रव है और या फिर क्रिश्चियन उपद्रव है। मेरी समझ है कि महावीर और जीसस और मोहम्मद उपद्रव नहीं है, क्योंकि जिनके अपने जीवन में उपद्रव की शांति हो गई, वे किसी दूसरे के जीवन में उपद्रव नहीं बन सकते। वे दूसरे के जीवन में भी शांति का ही संदेश, लेकिन उनके पीछे आने वाला अनुयायी जब खड़ा हो जाता है, और अनुयायी के साथ एक रहस्य, एक साइंटिफिक सूत्र अनुयायी का समझ लेना चाहिए, और ये बड़े मजेदार मामला है। अक्सर विपरीत आदमी अनुयायी बनते हैं। अक्सर अगर महावीर ने सब छोड़ दिया है तो महावीर के पास वे ही लोग चरणों में आएंगे जिनके पास सब है। क्यों? अगर महावीर उपवासे रहते हैं तो महावीर के पास भोजन भट्ट इकट्ठे हो जाएंगे। उसका कारण,
अगर महावीर को भोजन की कोई चिंता नहीं है तो जो आदमी भोजन को 24 घंटे सोचता है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। सोचता है कि महावीर बड़ा अद्भुत आदमी मालूम होता है। मैं तो 24 घंटे रात सपने में भी भोजन करता हूं और ये आदमी महीनों भोजन नहीं करता, ये महातपस्वी है, वो इसके पैर में पड़ जाता है। महावीर नग्न खड़े हैं तो जिसको वस्त्रों से बहुत मोह है और जो शरीर को जरा भी नग्न करने में असमर्थ है, वो महावीर को मानता है कि ये आदमी साधारण नहीं है। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जैन धर्म के अनुयायी कपड़ों की दुकानें कर रहे हैं सारे मुल्क में। इसमें महावीर की नग्नता का कुछ न कुछ हाथ है, इसमें जरूर कहीं न कहीं कोई बात है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि ईसाइयों ने सारी दुनिया को तहस नहस किया और ईसाइयों ने सारी दुनिया पर साम्राज्य फैलाया। कहां जीसस जिसने कहा था कि जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना, और जिसने कहा था जो तुम्हारा कोट छीन ले उसे तुम कमीज भी दे देना, और जिसने कहा था जो तुमसे 1 मील तक बोझा ढोने को कहे तुम 2 मील तक चले जाना। इस आदमी को मानने वाले लोग सारी दुनिया पर गुलामी ढा देंगे। ये कोट भी छीन लेंगे, कमीज भी छीन लेंगे, ये 2 मील की जगह 2000 मील लोगों को चला देंगे। ये एक गाल पर भी चांटा मारेंगे और दूसरा गाल भी मोड़ के उस पर भी चांटा मार देंगे। ये कभी जीसस ने सोचा ना होगा कि जीसस जैसे विनम्र आदमी के पास इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इकट्ठे हो गए। असल में विरोधी आकर्षित करता है, जैसे स्त्री के प्रति पुरुष आकर्षित होता है, पुरुष के प्रति स्त्री आकर्षित होती है। इसी भांति जीवन में सब आकर्षण पोलर, सब आकर्षण विरोधी के अपोजिट के हैं। सब आकर्षण में दूसरा आकर्षित होता है। त्यागी के पास भोगी इकट्ठे हो जाते हैं, तपस्वियों के पास जो तपस्या बिल्कुल नहीं कर सकते वो चरणों पे सिर रख के बैठ जाते हैं। परमात्मा के खोजियों के पास संसार को पागल की तरह पकड़े हुए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और फिर यही अनुयायी बनते हैं। इसलिए तत्काल परवर्षण शुरू हो जाता है। तत्काल जो महावीर ने कहा जैन उसे विकृत कर डालते, जो जीसस ने कहा ईसाई उसे नष्ट कर देता है, जो मोहम्मद ने कहा मुसलमान ही उसे मिटाने वाला बन जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है, विपरीत आकर्षक है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्त अनुयायियों को पृथ्वी से विदा हो जाने की जरूरत है। मोहम्मद रहे, बुद्ध रहे, उनकी सुगंध रहे, बीच में अनुयायी ना हो। महावीर की चर्चा हो लेकिन अनुयायी ना हो। महावीर की बात लोग सुने, समझें, पढ़ें, लेकिन कोई इस पागलपन में न पड़े कि कहे कि मैं उनका अनुयायी हूं। समझें, पढ़ें, सोचें, आनंदित हो, प्रसन्न हो, नाचें, लेकिन पकड़े मत। काफी हो चुका पकड़ना, और उस पकड़ने के बुनियादी सूत्र का ख्याल न होने से बड़ी कठिनाई हो गई। वो बुनियादी सूत्र है, वो अपोजिट, विरोधी आकर्षक होता है और हम उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो इकट्ठा होना है वो हाथ में तत्काल दुश्मन की चीज चली जाती है। ये जिंदगी में करीब करीब ऐसा ही नियम है जैसे पानी में लकड़ी को डालते ही तिरछी हो जाती, होती नहीं, दिखाई पड़ने लगती तत्काल। पानी और हवा के नियम अलग अलग हैं। जैसे ही लकड़ी हवा में आती वापस सीधी हो जाती, पानी में डालो फिर तिरछी दिखाई पड़ने लगती। महावीर में जो लकड़ी बिल्कुल सीधी है, जैन में बिल्कुल तिरछी दिखाई पड़ने लगती। बुद्ध में जो जीवन सीधा सरल है, बौद्ध में बिल्कुल जटिल और तिरछा हो जाता है। मोहम्मद की जिंदगी में जो प्रेम है वो मुसलमान की जिंदगी में घृणा बन जाता है। जीसस की जिंदगी में जो समर्पण है वही जीसस के अनुयायी की जिंदगी में आक्रमण बन जाता है। अब अनुयायियों से सावधान होने के लिए काफी इतिहास प्रमाणिक है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कोई महावीर का दुश्मन हूं, दुश्मन तो उनके अनुयायी है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कोई जीसस का दुश्मन हूं, दुश्मन तो उनके अनुयायी है। अगर जीसस को उनकी शुद्धता में बचाना हो तो अनुयायी के कांच अलग कर देने चाहिए।
और किसी आदमी को अनुयायी बनने से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ जिसका वो अनुयायी बनता है उसको भ्रष्ट, उसके सिद्धांतों को, उसके जीवन को विकृत करने के अतिरिक्त वो और कुछ भी नहीं कर पाता है। अपने जीवन को तो ठीक नहीं कर पाता। मैं भी एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। एक बच्चा अपने पिता से बात कर रहा है। उस बच्चे ने अपनी किताब में से एक कहावत पढ़ के सुनाई, जिसमें उसने कहावत में पढ़ा कि इस कहावत में लिखा हुआ है कि आदमी उसके संग से पहचाना जाता है। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। आदमी अपने संग से पहचाना जाता है। तो उस लड़के ने अपने पिता से पूछा कि क्या ये बात सही है? उसके पिता ने कहा बिल्कुल ही सही है। तो उस लड़के ने कहा एक सवाल और पूछना है। एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी, उन दोनों में दोस्ती, कौन किससे पहचाना जाएगा? बुरा आदमी अच्छे आदमी के साथ है, इसलिए समझना चाहिए कि अच्छा आदमी, और अच्छा आदमी बुरे आदमी के साथ है, इसलिए समझना चाहिए कि बुरा आदमी। अब कौन को किससे पहचाने? वो पिता मुश्किल में पड़ गया है। जीसस पहचाने जा रहे हैं ईसाई के द्वारा, इसलिए जीसस को पहचानना मुश्किल हो गया है। महावीर पहचाने जा रहे हैं जैन के द्वारा, इसलिए महावीर को पहचानना मुश्किल हो गया है। अनुयायी हट जाएं तो इनके फूल अपनी पूरी खूबसूरती में खिल सके, इनके दिए अपनी पूरी ज्योति में जल सके, और एक और मजा हो जाए कि हम सारे जगत की संपत्ति के मालिक हो जाएं। अभी जो महावीर को मानता है वो समझता है कि मोहम्मद उसकी संपत्ति नहीं है, और जो मोहम्मद को मानता है वो समझता है बुद्ध से मुझे क्या लेना देना, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं, वो और किसी की बपौती है, हमारी नहीं। अगर दुनिया में किसी दिन अनुयायी न रहे तो सारे दुनिया का हेरिटेज, सारी दुनिया की बपौती प्रत्येक आदमी की बपौती होगी। उसमें सुकरात भी मेरा होगा, मोहम्मद भी मेरे होंगे, महावीर भी मेरे होंगे, और तब हम ज्यादा संपन्न होंगे, और तब संस्कृति पैदा होगी। अभी तो संस्कृति पैदा नहीं हो सकी, अभी तो बहुत तरह की विकृतियां हैं, और उन विकृतियों को हम अपनी अपनी संस्कृति कहे चले जाते हैं। मनुष्य की संस्कृति उस दिन पैदा होगी जिस दिन सारी जगत का सब कुछ हमारा होगा। सोचे इसे एक और उदाहरण से तो ख्याल में आ जाए। अगर विज्ञान में भी 25 मत बन जाएं तो दुनिया में विज्ञान बनेगा कि मिटेगा? अगर न्यूटन को मानने वाले एक ग्रोह बना ले, और आइंस्टीन को मानने वाले दूसरा ग्रोह बना ले, और न्यूटन के मानने वाले कहें कि आइंस्टीन को हम नहीं मान सकते, इसने हमारे गुरु की कुछ बातों के विपरीत बोल दिया है, और मैक्स प्लांक को मानने वाले तीसरा ग्रोह बना ले, और फ्रेड हायल को मानने वाले चौथा ग्रोह बना ले, और ग्रोह बनते चले जाएं, तो अभी 200-300 वर्ष में 50 तो बड़े वैज्ञानिक हुए, 50 ग्रोह हो जाएं। विज्ञान विकसित होगा कि मरेगा? विज्ञान विकसित हो सका क्योंकि विज्ञान के कोई ग्रोह नहीं है। वैज्ञानिकों ने जो भी दिया है वो सब वैज्ञानिकों की सामूहिक बपौती। धर्म संस्कृति पैदा नहीं कर पाया क्योंकि धर्म के गिरोह बन गए। दुनिया में 300 गिरोह है, इसलिए धर्म कैसे पैदा हो अगर ये गिरोह बिखर जाएं? महावीर ने भी दिया है, एक कोने से उन्होंने एक दर्शन दिया है सत्य का। बुद्ध ने किसी दूसरे कोने से वो दर्शन दिया है। मोहम्मद ने किसी तीसरे कोने से वो दर्शन दिया है। क्राइस्ट उसी की कोई चौथी खबर ले आए हैं। इन सारी की सारी संपत्ति हमारी है, मनुष्य की है, और अगर ये सारी संपत्ति इकट्ठी हो और हम सब इसके वसीयतदार हों तो दुनिया में संस्कृति पैदा होगी। अभी तो संस्कृति नहीं है, सिर्फ खंड खंड विकृतियां हैं, और अगर ये सारी संपत्ति हमारी हो तो दुनिया में धार्मिक चित्त पैदा होगा। अभी धार्मिक चित्त नहीं, केवल सांप्रदायिक चित्त है, सेक्टेरियन माइंड है। अभी रिलीजियस माइंड दुनिया में नहीं। हाँ, कभी कभी कोई एक आदमी धार्मिक पैदा होता है तो उसके आसपास तत्काल सांप्रदायिक इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आदमी जिंदगी भर में मेहनत करके जो खोज पाता है उसके आसपास इकट्ठे लोग थोड़े ही दिन की मेहनत में सबको नष्ट करके विकृत कर देते हैं। महावीर किसी के भी नहीं है और बुद्ध किसी के भी नहीं है, या सबके है। कोई उनका मालिक नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, या फिर सब उनके दावेदार हैं। ये स्थिति बने
तो धर्म भी एक विज्ञान बन जाए। धर्म है भी विज्ञान, मेरी दृष्टि में तो परम विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। और धर्म अगर विज्ञान बने तो जीवन संस्कृत होगा, तो जीवन रिफाइंड होगा, तो जीवन विकसित होगा। अभी तो धर्म विकृति बना पाया, क्योंकि संप्रदाय ही निर्मित होते हैं और कुछ भी निर्मित नहीं होता है। कौन है जिम्मेवार? अनुयायी जिम्मेवार है। और अनुयायी भी कहीं पहुंच गया होता ये सब उपद्रव करके, तो भी हम कहते अनुयायी कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, अनुयायी कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, कभी पहुंचा नहीं, कभी पहुंच भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो मौलिक सूत्र ही भूल गया है। खोजना है स्वयं को तो चलना होगा भीतर। दूसरे के पीछे जो गया वो स्वयं को खो सकता है, पा नहीं सकता है। आचार्य श्री, आपने कहा प्याज का उदाहरण देते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के अनेक चेहरे हैं, मुखौटे हैं, चुराए हुए हैं, और ये मुखौटे तो होंगे और हर हालत में होंगे। केवल भेद करना पड़ेगा सद मुखौटों का और असद मुखौटों का। मैं किसी से घृणा करता हूं, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो मैं उसका मुस्कुराकर स्वागत करता हूं। ये मेरा एक बनावटी चेहरा है जिसे मैं उसके सामने व्यक्त करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में असीम पीड़ा है, दुख है, फिर भी मैं मुस्कुराता हूं। तो ये चेहरा, ये मुखौटा मेरा सब मुखौटा होगा, मुखौटा तो जरूर होगा। आपने मृत्यु को समझा, मृत्यु के रहस्य को समझा, और आप जीवन को जी रहे हैं, ये भी एक प्रकार का मुखौटा हुआ। आपने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली, असत्य पर विजय प्राप्त कर ली, और सत्य का उद्घोष करते हैं, ये भी एक मुखौटा हुआ। और साथ ही साथ एक बात और कह दूं कि एक बंशी जिसकी छाती छिदी हुई है, लेकिन उसकी स्वर लहरी लोगों पर सम्मोहन डाल देती है, क्या वो बांसुरी का मुखौटा नहीं है? पैर की पायल जिसकी छाती में कंकड़ गड़े हुए हैं, लेकिन जिसमें उसकी झनकार निकलती है, उसमें संगीत उत्पन्न होता है, क्या वो छागल का मुखौटा नहीं है? अगर यही बात है तो इन दोनों में भेद तो करना पड़ेगा, और इन दोनों का भेद मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप समझाएं कृपा करके। और साथ ही साथ एक बात और कि यदि जीवन एक विराट अंतर संबंध है तो व्यक्तित्व अनेक रूपों में, विधाओं में प्रकट होगा। व्यक्तित्व की इस विभिन्नता को आप नकली मुखौटे कैसे कह सकेंगे? बालक पैदा हुआ, इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का संस्कार लेकर के साथ में आया है। मां से उसे प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, पिता से उसे ज्ञान मिला, रास्ता मिला, मार्ग मिला, शिक्षक से उसे वाणी समझने को मिली, विचार करने के लिए प्रेरणा मिली, और संसार में जहां जहां वो घूमा उसने कई अनुभव प्राप्त किए। अगर वो प्राप्त अनुभव भी क्या चोरी के श्रेणी में आ जाएंगे? और यदि ऐसा हुआ तो ये व्यक्तित्व कट करके अलग हो जाएगा, तो फिर पैदा कर पाएगा जब तक कि दूसरे व्यक्तित्व से कुछ न कुछ अनुभव ग्रहण करे। ये दो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं। मुखौटे का, मास्क का शायद अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ सका। आपके मुंह का नाम मुखौटा नहीं है। जब आप अपने मुंह पर नाटक में एक दूसरा मुंह लगा लेते हैं, समझे रावण का मुंह लगा लेते हैं, तब वो लगाया हुआ मुंह मुखौटा है। आपका चेहरा मुखौटा नहीं है, लेकिन अपने चेहरे पे जब आप कोई दूसरा नकली चेहरा लगा लेते हैं, जिसकी कोई जड़ें आपके भीतर नहीं होती, जिससे आपके प्राणों का कोई भी संबंध नहीं होता,
सिर्फ धागे से कान में लटका होता है जो, जिसके हृदय की धड़कन से कोई भी सेतु नहीं होता, तब वो मुखौटा है। मुंह का नाम मुखौटा नहीं है, मुखौटा झूठे मुंह का नाम है, फॉल्स फेस का नाम है। तो पहले तो मुखौटे का ठीक अर्थ समझ लें। चेहरा मुखौटा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कागज के या प्लास्टिक के बने हुए मुखौटे लगाएं तब झूठा चेहरा पैदा हो। आप इसी चेहरे पर बहुत से झूठे चेहरे पैदा करने में सफल हो जाते हैं। जैसे कहा कि किसी आदमी से मेरी घृणा है और वो मेरे पास आता है और मैं मुस्कुरा कर उसका स्वागत करता हूं और भीतर घृणा उबलती है, तब ये मुखौटा है। और ये मुखौटा बड़ा खतरनाक है। ये मुखौटा उपयोगी मालूम होता है, इसकी यूटिलिटी दिखाई पड़ती है। इस भांति मैं उस आदमी को अपनी घृणा बताने से अपने को रोक लेता हूं, लेकिन घृणा इससे मिटती नहीं। और खतरा यही है कि मैं उस आदमी को तो धोखा दूंगा ही, धीरे धीरे मैं अपने को भी धोखा दे लूंगा और बार बार झूठी मुस्कुराहट मेरी घृणा को भीतर दबाती जाएगी और एक दिन मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं उसे घृणा करता हूं, हंसता रहूंगा और भीतर मेरे घृणा छिपी रहेगी। नहीं, धार्मिक व्यक्ति अगर घृणा अनुभव करता है तो उसके पास दो ही उपाय हैं, या तो वो घृणा अनुभव ना करे तो मुस्कुराए, और अगर घृणा ही अनुभव करनी है तो कृपा करके मुस्कुराए ना, घृणा ही अपने चेहरे से प्रकट कर दे। इसके दो फायदे हैं। यदि वो घृणा अपने चेहरे से प्रकट कर दे तो घृणा प्रकट करने से जो नुकसान उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। और अगर वो घृणा प्रकट कर दे तो जो नुकसान उठाने पड़ेंगे और घृणा की जो पीड़ा अनुभव करनी पड़ेगी, वही पीड़ा, वही हानि उसे घृणा को बदलने का कारण बनेगी, अन्यथा वो बदलेगा क्यों? जिंदगी में जो नुकसान हो गए घृणा के, जिंदगी में जो बाधा पड़ेगी घृणा से, वही तो कारण बनेगी उसे इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करने वाली कि वो अपनी घृणा को बदले, क्योंकि घृणा जीवन को नरक में डाले दे रही है। लेकिन हम मुस्कुराहट बता के बाहर स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं और भीतर नरक निर्मित होता चला जाता है। फिर उस नरक को हम मिटाएंगे कैसे? जिस नरक की पीड़ा को हम पूरा अनुभव नहीं करते और भीतर छिपा लेते हैं, फिर वो मिटने के बाहर हो जाता है। और एक और मजे की बात है कि जब भीतर घृणा होती है तो आपके ओंठों की मुस्कुराहट से आप ही सोचते होंगे कि आपने मुस्कुरा के दूसरे का स्वागत किया। जब भीतर घृणा होती है तो ओंठों पे आई हुई मुस्कुराहट बिल्कुल जहरीली हो जाती है और दूसरा उसे अच्छी तरह देख पाता है कि वो मुखौटा है। हंस सकते हैं आप, लेकिन भीतर की घृणा को प्रकट होने से रोकना बहुत मुश्किल है। वो प्रकट हो जाती, ओंठ से, आंख से, उठने से, बैठने से, वो सब तरह से प्रकट हो जाती है। इसलिए जो झूठी मुस्कुराहट थी वो सिर्फ दबाने का काम करती है, उससे कुछ कम्युनिकेशन, उससे कोई संदेश नहीं पहुंच पाता, उससे दूसरा प्रसन्न नहीं लौटता है। और कई बार तो वो दूसरा आदमी प्रसन्न नहीं होगा इस बात से कि आप एक ऑथेंटिक और प्रमाणिक आदमी है। अगर आपको क्रोध है किसी पर तो स्पष्ट कह दें कि मुझे क्रोध है और मैं क्रोधी आदमी हूं, और क्रोध कर लें और क्रोध की पीड़ा को भोग लें और क्रोध के परिणाम झेल लें, तो आज नहीं कल ये क्रोध की अग्नि ही आपको क्रोध के बाहर ले जाने का कारण बनेगी। अन्यथा भीतर क्रोध होगा, बाहर हंसी होगी और धीरे धीरे वो क्रोध भीतर इकट्ठा होकर जलाता रहेगा और बाहर झूठी हंसी, सूखी हंसी, व्यर्थ हंसी फैलती रहेगी, निष्परिणाम, बिना किसी परिणाम के। कोई उस हंसी से प्रसन्न नहीं होगा, कोई उस हंसी से आनंदित नहीं होगा, क्योंकि लोग हंसी से आनंदित नहीं होते। हंसी के पीछे पूरा व्यक्तित्व हंसना चाहिए, तभी वो हंसी किसी दूसरे के हृदय को छू पाती है। हंसी के साथ पूरे प्राण हंसने चाहिए, तभी उस हंसी में जीवन होता है। हंसी के साथ सब रोआ रोआ हंसना चाहिए, तभी उस हंसी में अमृत का वरदान होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये जो हम मुखौटे लगाते हैं, धार्मिक व्यक्ति इन्हीं मुखौटों को उतारने की बात करता है, और इसलिए कचौरी का अर्थ ऐसे मुखौटे छोड़ना है। कठिनाई होगी तो धर्म तपश्चर्या है,
धर्म की तपश्चर्या का मतलब धूप में खड़े होना नहीं है। धर्म की तपश्चर्या का मतलब जीवन की सब तरह की धूप में खड़े होने की हिम्मत है। जब क्रोध है तो कहें कि क्रोध है, और जब घृणा है तो कहें कि घृणा है। कम से कम ईमानदार तो बने, कम से कम सिंसियर तो हो, कह दें कि ऐसा है। उस पीड़ा को अनुभव करें, जिए उसे। उस जीने में से गुजरने से ही हाथ जलेंगे। जले हुए हाथ ही कल रोकने का कारण बनते हैं। और जिस आदमी को आपने क्रोध प्रकट किया और कहा कि क्रोध है, जिस आदमी पे आपने घृणा की और कहा कि घृणा है, कल अगर आप उस आदमी के साथ हंसेंगे और प्रेम करेंगे तो वो समझेगा कि प्रेम भी है। अन्यथा जिसकी घृणा झूठी है और जो झूठा हंसता है और जो झूठा रोता है, उसकी जिंदगी में बाकी सब चीजें भी संदिग्ध हो जाती। इसलिए अगर कभी किसी बाप ने अपने बेटे पर सच सच क्रोध नहीं किया तो ध्यान रखना, बाप की क्षमा भी बेटा कभी ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो जानता है बाप बेईमान है, क्षमा भी पता नहीं। अगर किसी पत्नी ने अपने पति पर कभी क्रोध नहीं किया, क्रोध को दबाया और छिपाया और मुस्कुराई, तो ध्यान रखना जब वो सच में भी कभी मुस्कुराएगी तब भी भरोसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है उसके पास, प्रामाणिक व्यक्तित्व नहीं है उसके पास। उसके प्रेम के सच्चे होने की भी संभावना रोज रोज कम होती जाएगी। जिसकी घृणा झूठी है उसका प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। जिसका क्रोध झूठा है उसकी क्षमा सच्ची नहीं हो सकती। जिसकी मुस्कुराहट झूठी है उसके आंसुओं का क्या भरोसा है। जिंदगी तब सारी की सारी एक झूठ की कहानी हो जाती। धर्म इसके खिलाफ बगावत है, धर्म विद्रोह है, धर्म एक रिबेलियन है। धर्म इनसिंसियरिटी के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ एक ईमानदार होने की घोषणा है। वो कहता है आंसू होंगे तो रोएंगे, मुस्कुराहट होगी तो हंसेंगे। और जो आदमी इतना ईमानदार होता है वो बहुत ज्यादा देर तक घृणा से भरा हुआ नहीं रह सकता। उसके कारण जो आदमी इतना ईमानदार है वो बहुत दिन तक क्रोध से भरा हुआ नहीं रह सकता। उसके कारण है क्योंकि ईमानदारी इतनी बड़ी घटना है, सिंसियरिटी इतनी बड़ी घटना है कि ऐसे आदमी की जिंदगी में बेईमानी जहां समाप्त हो गई हो, जहां बेईमानी इंकार कर दी गई हो, वहां क्रोध और घृणा के कांटे लगने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि बेईमानी बीज जिसमें सब कुछ लगता है, अगर वो बीज ही टूट गया तो बाकी चीजें अपने आप गिरनी शुरू हो जाती। सिंसियरिटी कि आदमी अपने साथ ईमानदार है, बहुत ज्यादा देर तक क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि जो आदमी अपने साथ ईमानदार है उसे आज नहीं कल ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि क्रोध अपने ही हाथ से अपने को ही दुख देना है। बुद्ध ने कहीं मजाक में कहा है कि जब मैं किसी आदमी को क्रोध करते देखता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि वो आदमी दूसरे की भूल के लिए अपने को दंड दे रहा है। वो कहता है इस आदमी ने गाली दी इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। गाली उसने दी है, कसूर उसका है, दंड वो अपने को दे रहा है। क्योंकि क्रोध भीतर जलाता है। कोई आग इतना नहीं जलाती और कोई आग चमड़ी के भीतर, हड्डियों के भीतर प्रवेश नहीं करती, लेकिन क्रोध की आग आत्मा तक जला डालती है, भीतर सब जला डालती है, भीतर राख कर देती। जब एक आदमी आग में हाथ डालने से हाथ खींच लेता है तो एक आदमी क्रोध की आग में कैसे हाथ डाल पाता है? डाल पाता है इसीलिए कि उसने कभी पूरी तरह देखा ही नहीं कि वो क्रोध में हाथ डाल रहा है। क्रोध में हाथ डालता है, दिखाता है कि हम फूलों को छू रहे हैं, भीतर घृणा में जलता है, ओठों पर मुस्कुराहट रखता है, ये मुस्कुराहट भी देखता रहता है, अटका रहता है, मुस्कुराहट में हाथ जल जाते हैं भीतर आग में। अगर कोई आदमी झूठी मुस्कुराहट न हंसे और अपने प्राणों के सारे रुदन को, पीड़ा को, कष्ट को देखे तो आज नहीं कल ये जलती हुई आग उसे दिखाई पड़ जाती है। इस दुनिया में इतना ना समझ कोई भी नहीं है कि जो देख ले क्रोध को, देख ले घृणा को, वो घृणा में रह सके, असंभव है, वो उसके बाहर आ जाता है। इसलिए जब मैंने कहा कि हम मुखौटे लगा के चोरी करते हैं तो मेरा मतलब ये नहीं है
मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मुस्कुराते हैं तो मुखौटा है। मुस्कुराते हैं तो मुखौटा तब होगा जब भीतर कोई मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट सिर्फ ऊपर है। रोते हैं तो मुखौटा होगा जब आंसू भीतर बिल्कुल नहीं है और सिर्फ आंखों में आंसू। जब स्वागत करते हैं तब मुखौटा होगा जबकि प्राण बिल्कुल कह रहे हैं कि ये आदमी कहां से आ गया, और कह रहे हैं कि अतिथि देवता हैं आप, आइए विराजिए। तब अतिथि तो अपमानित होता ही है, देवता भी अपमानित होते हैं। नहीं कह दे, जैसा है वैसा ही कह दे, कठिन होगा। वो कठिनाई पैदा होनी ही चाहिए, क्योंकि कठिनाई होगी तो ही मुक्ति होती है। कठिन होगा। घर आए मेहमान से अगर कहें कि बड़े संकट में डाल दिया है, देवता बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहे हैं आप, कठिनाई होगी। झूठा चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस कठिनाई को सहने से आज नहीं कल अतिथि देवता मालूम पड़ सकता है, क्योंकि इतना जो सरल हो जाएगा उसे ही अतिथि देवता मालूम पड़ सकता है। जो इतना कनिंग है कि भीतर कह रहा है कि दुष्ट कहां से आ गया, जो इतना चालाक है भीतर कह रहा है ये दुष्ट कहां से आ गया, और ऊपर से कह रहा है कि आप देवता हैं विराजिए, घर में आनंद छा गया। ये इस आदमी को अतिथि देवता कभी भी मालूम नहीं पड़ सकते। ये आदमी अपने साथ इतनी चालाकी कर रहा है कि ये चालाकी इसे कुटिल कर देगी, जटिल कर देगी, तिरछा कर देगी। इसका सारा व्यक्तित्व तिरछा होता चला जाएगा। पूरी जिंदगी हम इस तरह की कुटिलताएं इकट्ठी करते हैं और तब सब झूठा हो जाता है। धार्मिक आदमी इस बात की घोषणा है कि वो जटिलता छोड़ेगा, वो सरल होगा, जैसा है वैसा ही होगा, जैसा है वैसा ही दिखलाएगा। तब मुखौटे गिरते हैं और तब आदमी का असली चेहरा प्रकट होना शुरू होता है। सबके पास असली चेहरे हैं, लेकिन हमने इतने इतने मुखौटे उन पर ओढ़े हैं कि हमें खुद भी पता नहीं रह गया कि मेरा असली चेहरा कौन सा है। आईने के सामने भी जब आप खड़े होते हैं तो 100 में 99 मौके ये हैं कि आईने में जिसको देख के आप हंस रहे हैं वो मुखौटा होगा। आईने में भी हम वही नहीं होते जो हम हैं, वो दिखलाई पड़ना चाहते हैं अपने को भी जो हम सोचते हैं कि हम हैं। तो आईने के सामने भी आदमी बन ठन के खड़ा हो जाता है। मैंने सुना है एक औरत के संबंध में कि वो बस शक्ल थी, तो कोई उसके सामने आईना कर दे तो वो आईना तोड़ देती थी। वो कहती थी कहां का रद्दी आईना सामने ले आए, शक्ल को बिल्कुल खराब किए दे रहा है। आईने तोड़ देती थी क्योंकि आईने में दिखाई पड़ती थी कि शक्ल बदसूरत है, तो कहती थी आईना खराब है। हम भी सब आईने तोड़ना पसंद करेंगे, शक्ल बदलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आईने तोड़ने से शक्ल नहीं बदलती और आईने तोड़ने से जिंदगी नहीं बदलती। जिसे मैं मुखौटा कह रहा हूं उससे मेरा प्रयोजन है झूठे चेहरे जो हम आरोपित कर लेते हैं अपने पर ना करें। इसका यह भी मतलब नहीं है कि जिंदगी में चेहरे बदलेंगे नहीं। जिंदगी में चेहरा रोज बदलेगा, लेकिन वो आपका ही चेहरा होना चाहिए। जब जिंदगी में अंधेरा छाएगा तो आंखों में आंसू भी आएंगे। कल एक मित्र मर जाएगा तो आंसू भी आएंगे, और कल दूर का बिछड़ा हुआ साथी मिलेगा तो हृदय में धड़कनें भी उठेंगी खुशी की और गीत भी निकलेंगे। चेहरा आपका बदलेगा, प्रतिपल बदलना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लेकिन वो चेहरा आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही चेहरा बना के बैठ रहे हैं, फिर तो पत्थर का चेहरा चाहिए, फिर जिंदगी नहीं चल सकती। फिर तो आपके पास एक चेहरा चाहिए जो पत्थर का हो। मैंने सुना है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े करोड़पति के पास एक आदमी दान लेने गया था। दान छोटा सा ही मांगा था, लेकिन उस करोड़पति ने कहा कि मैंने एक नियम बना रखा है
मेरी एक आंख नकली है, पत्थर की, और एक असली है। जो आदमी बता दे कि मेरी कौन सी आंख नकली है, उसी को मैं दान देता हूं, और अब तक कोई बता नहीं पाया। तुम बताओ। उस आदमी ने देखा और उसने कहा आपकी बाईं आंख नकली। उस करोड़पति ने कहा हैरानी कर दी तुमने, कैसे पता चला? तो उसने कहा बाईं आंख में थोड़ी दया मालूम पड़ती। तो मैंने सोचा पत्थर की होनी चाहिए। फिर चेहरे सख्त और कठोर नहीं हो सकते, मरे हुए आदमी के हो सकते हैं, जिंदा आदमी के नहीं हो सकते। बच्चे को चेहरे को देखे, जैसे हवा के झोंके बदल रहे हो ऐसा बदल रहा है। बूढ़े के चेहरे को देखे, पथरीला हो गया है। बूढ़े चेहरे का मतलब ही ये होता है कि अब सब नसें, सब कुछ तय हो गया, फिक्स्ड हो गया, अब तरलता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। नहीं, जब मैं ये कह रहा हूं कि चेहरे मत बदले, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि चेहरे को पत्थर का कर ले। मैं ये कह रहा हूं नकली चेहरे मत बदले। आपका असली चेहरा हो वो तो बदलेगा, प्रतिपल बदलेगा। जब आकाश में चांद निकलेगा तब वो और होगा, और जब अंधेरी रात होगी तब और होगा, और जब सुबह फूल खिलेंगे तब और होगा, और जब सांझ फूल झरेंगे तब और होगा, और जब रास्ते पर एक भिखारी दिखाई पड़ेगा तब और होगा। होगा ही, होना ही चाहिए। जिंदगी सेंसिटिविटी है, जिंदगी संवेदनशीलता है, और चेहरा तरल होना चाहिए, लेकिन होना आपका चाहिए। तरलता आपकी होनी चाहिए। वो बदलाहट तो प्रतिपल होती रहेगी, क्योंकि प्रतिपल जिंदगी में सब बदल रहा है। यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, यहाँ सब बदल रहा है। इस बदलते में आप भी बदलेंगे। हवा के झोंके आएंगे तो पत्ता पूरब की तरफ उड़ेगा, हवा के झोंके आएंगे तो पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। हवा रुक जाएगी तो पत्ता ठहर जाएगा। ठीक जिंदगी वृक्ष पर लटके हुए पत्ते की तरह सब प्रतिपल कप रहा है। जिंदगी में परिवर्तन के अतिरिक्त और कोई स्थिरता नहीं है। जिंदगी में परिवर्तन ही एकमात्र चीज है जो परिवर्तित नहीं होती। हेराक्लिटस ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, एक ही क्षण में भी दोबारा नहीं उतरा जा सकता। जिंदगी एक नदी, इसमें सब बदलता रहेगा, लेकिन वो बदलने वाली चीज आपकी हो, वो चेहरा आपका हो, वो प्रामाणिक हो, आप हो। बदलते रहें, बदलना जिंदगी है। और इस बदलाहट में भी अगर उसका स्मरण रह सके, जो भीतर इस बदलाहट को भी देखता रहता है, तो समाधि उपलब्ध हो जाती। चेहरा आपका हो, बदलते हुए चेहरे की धारा में पीछे साक्षी विटनेस भी हो, जो देखता रहे। वो देखे कि जब चांद निकलता है तो आंखें हंसती हैं, और जब अंधेरी रात आती है तो आंखें रोती हैं, और जब फूल मुस्कुराते हैं तो मन नाचता है, और जब फूल झरते हैं तो प्राण रोते हैं, और जब परिजन मिलते हैं तो आनंद मालूम होता है, और जब परिजन बिछोड़ते हैं तो दुख मालूम होता है। ये सब देखता रहे पीछे कोई आपके, वो पीछे देखने वाला भी है, लेकिन चेहरा तो आपका हो तो वो देखता भी रहे। नकली प्लास्टिक के चेहरों को वो देखे भी क्या, वो नहीं बदलते। जब नकली चेहरा आप बदलते हैं तो चेहरा बदलना पड़ता है, एक चेहरा हटा के दूसरा लगाना पड़ता है। जब आपका चेहरा बदलता है तो वही चेहरा जिंदगी के नए सरंजाम में, जिंदगी की नई धारा में नया हो जाता है। चेहरा वही होता है, सिर्फ जिंदगी के नया रिस्पांस, जिंदगी के प्रति नई प्रतिध्वनि उसे नया कर जाती। लेकिन भीतर कोई जाग के देखता रहे तो धीरे धीरे बदलता हुआ चेहरा संसार मालूम पड़ने लगता है, और न बदलता हुआ साक्षी ब्रह्म मालूम पड़ने लगता है। तब आप अपने भी पार उठ जाते हैं, बियॉन्ड योरसेल्फ, अपने भी पार चले जाते हैं। और जब कोई अपने भी पार चला जाता है तभी परमात्मा में प्रवेश है। एक सवाल और पूछिए। आचार्य श्री, आपने कहा है कि बाहर से व्यक्तित्व व चेहरे आरोपित कर लेने से सूक्ष्म चोरी है तथा इससे पाखंड और अधर्म का जन्म होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल आपके आसपास अनेक नए नए सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं और बिना किसी विशेष तैयारी व परिपक्वता के
आपके उनके संन्यास को मान्यता दे रहे हैं। क्या इससे आप धर्म को भारी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं? कृपया इसे समझाइए। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति मेरा जैसा होने की कोशिश करे तो मैं उसे रोकूंगा, उसे मैं कहूंगा कि मेरे जैसे होने की कोशिश आत्मघात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं जैसे होने की कोशिश की यात्रा पर निकले तो मेरी शुभकामनाएं उसे देने में मुझे कोई हर्ज नहीं। जो सन्यासी चाहते हैं कि मैं परमात्मा के उनके मार्ग पर उनकी यात्रा का गवाह बन जाऊं, विटनेस बन जाऊं, उनका गवाह बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं गुरु किसी का भी नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं सिर्फ गवाह हूं। अगर कोई मेरे सामने संकल्प लेना चाहता है कि मैं सन्यास की यात्रा पर जा रहा हूं तो मुझे गवाह बन जाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा शिष्य बनने आए तो मुझे भारी ऐतराज है। मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकता हूं क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं। अगर कोई मेरे पीछे चलने आए तो मैं उसे इनकार करूंगा, लेकिन कोई अगर अपनी यात्रा पर जाता हो और मुझसे शुभकामनाएं लेने आए